और हर बार ही जो है इसी तरह किया जाता है। पिछली दफ़ा भी जो बजट की घोषणाएं हैं वो कहीं भी पूरी नहीं हुई। अब राजकोषीय घाटा 8,000 करोड़ को पहुंच रहा है और ये साफ हो गया है कि सरकार कर्ज की बैसाखियों पे ही है, लेकिन ये है कि लिखा नहीं है दस्तावेज में। वो छुपाने की कोशिश की है। जो फाइनेंस का जो डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ये जो है गैप फंडिंग कैसे करेंगे, उसको छुपा लिया है। तो जीडीपी और कल वैसे तो काफ़ी तस्वीर तो कल के आर्थिक सर्वेक्षण से ही सामने आ गई है, जिसमें नेगेटिव ग्रोथ है और सारे हर फील्ड जो है धड़ाम से नीचे गिरी हुई है। तो अब जो है इन्होंने इस बजट के माध्यम से, वैसे तो बजट जो है पूरी तरह दिशाहीन है और इसमें सरकार ने कोशिश की है कि थोड़ा थोड़ा किसी न किसी सेक्टर को बांटने की कोशिश की है, लेकिन कुल मिला के जो है ना, आप अगर देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट मसला इसमें क्या है, वो है महंगाई। महंगाई के नियंत्रण की तो बात ही नहीं की है कहीं भी पूरा डॉक्यूमेंट ने महंगाई को टच नहीं किया है। और अन्यथा ये जो दाम है, कहीं पेट्रोल डीजल के रेट जो है 100 रुपये, 90 रुपये, गैस का सिलेंडर 900 रुपया। अब गैस के जो है वो उज्ज्वल योजना की बात की जा रही है, जबकि अगर ज़रूरत थी कि आप जो है गैस के सिलेंडर को जो है आधे पे लाओ, आधे दाम पे लाओ, जो बार बार लेना है। तो इसलिए जो है पेट्रोल का, डीजल का वैट घटाओ, इन सब चीज़ों की तो बात ही नहीं की। इसलिए महंगाई पर ये डॉक्यूमेंट पूरी तरह खामोश हो गया है और वही सबसे इम्पोर्टेंट मसला है। बेरोजगारी में भी जो है कहा है कि हम 30,000 पोस्टें भरेंगे, लेकिन सारा दारोमदार कहाँ हो गया, बैकडोर एंट्रीज पे, कि पिछले दरवाजे से जो है लोगों को लगाया जाएगा। तो जो स्थायी नौकरियां, रेगुलर नौकरियां, मेरिट पे नौकरियां, उनकी तो कहीं कोई बात ही नहीं हुई है। और रोस्टर की नौकरियां, तो ये सारी बातें जो है सामने आई हैं। और सरकार ने जो है, ये आप देख सकते हैं कि अगले साल का प्रोजेक्शन जो है राजस्व प्राप्तियों और व्यय में जो है खर्चे में 1463 करोड़ राजस्व घाटा है और राजकोषीय घाटा 1780 से ज़्यादा है। तो ये सारा जो है, ये कहा है कि हम वित्तीय प्रबंधन करेंगे। वित्तीय प्रबंधन तो इनका शून्य है, कहीं वित्तीय प्रबंधन नहीं है। सरकार ने कोशिश किया है कि ये लिखा है कि टैक्स नहीं लगाएंगे। अब सब मुख्यमंत्री हाउस में एश्योरेंस दें कि वो सारा साल कहीं कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। हैं कर मुक्त बजट जो अगर आप कहते हैं कि पेश किया है, तो सारा साल प्रदेश में कोई टैक्स लगना नहीं चाहिए। तो इसलिए ये सारी जो आंकड़ों की बाजीगिरी दिखाने की मुख्यमंत्री ने कोशिश की है, शायरी शायरी करने की कोशिश की है। आर्थिक रिकवरी स्टेट की नहीं हो पाई है। इन्होंने कहा है कि हम आश्वस्त हैं और नेगेटिव ग्रोथ हुई है, 6.2 की गिरावट है। तो इसलिए जो है विकास तो प्रदेश में ठप है। वो स्थिति आपके सामने है। लेकिन अब प्लानिंग डिपार्टमेंट का नाम बदल दिया, योजना का जो है निधि कर दिया, एक जो है मधुमक्खी बोर्ड बना दिया। तो छोटी मोटी बातें की हुई हैं, लेकिन और काफ़ी लोगों की जो मांगें थी, जिनकी डिमांड थी, उनको मुख्यमंत्री की समिति बना के जो है पीछे धकेलने की कोशिश हुई है। तो ये सारी बातें हैं। इन्वेस्टर मीट तो इन्होंने पिछले साल की थी, 97,000 करोड़ की बात की थी। कौन सी इन्वेस्टमेंट आई है? कोई इन्वेस्टमेंट प्रदेश में नहीं आई है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं 10,000 करोड़ की आ गई है। वो जब फैक्ट्स एंड फिगर रखेंगे तब सामने आएगा। और
केंद्र की योजनाओं पर आधारित जो है काम करने की कोशिश किया, जो केंद्र की योजनाएं चल रही हैं उस पर अपने बजट को डालने की कोशिश की है। तो इसलिए मुख्यमंत्री का ये जो बजट है ये निभा दी इन्होंने, औपचारिकता की निभानी है चौथे साल की, लेकिन जब तीसरे साल का बजट की घोषणाएं पूरी नहीं हुई है तो इसमें भी क्या उम्मीद की जा सकती है। स्वास्थ्य और जो गरीब तबका है, इस तरह का उनका कहना था कि स्वास्थ्य और जो गरीब वर्ग है और महिलाओं को जो है फोकस किया गया है बजट में, ऐसा इनका मानना है मुख्यमंत्री। नहीं, मुख्यमंत्री ऐसा है कि पहले तो मुख्यमंत्री ढंग से ये बताएं कि कोरोना काल के दौरान जो है कि कितना जो है जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का क्या सिस्टम है। आप बजट का डॉक्यूमेंट तो फाइनेंस का डॉक्यूमेंट होता है, इसमें फाइनेंसेस की स्थिति बताई जाती है, वो तो मुख्यमंत्री ने जो है बताई नहीं है। वो तो ये अब नया प्रचलन हो गया है कि आप जो है फाइनेंसेस के गैप को अब कहाँ से करोगे, कहाँ से पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, वो सारे मुख्यमंत्री ने मसले गौण कर दिए हैं, जानबूझ के किए हैं, सब कुछ छुपा लिया गया है इस दस्तावेज में। अब चर्चा होगी अंदर तो बताएंगे। सर 12 नई योजनाएं फिर से इस बार शुरू की गई है, इन योजनाओं को किस तरह से देखते हैं? शुक्र है कि पहले जो है 50-50 होती थी, इस बार थोड़ी घटाई गई है योजनाएं। जितने बजट आए हैं अब हर बार 50-50 नई योजनाएं आती है, लोगों को किसी को नाम भी उनके याद नहीं कि इन्होंने कौन कौन सी, एक दो योजनाओं को छोड़ के बाकी तो किसी को नाम भी याद नहीं है। कर्मचारी के लिए किस तरह से देखते हैं इस बजट को? नहीं तो कर्मचारियों की तो समिति बना के सब कुछ पीछे डाल दिया गया है। जो इनके दृष्टि पत्र में इन्होंने घोषणाएं की थी उन पे चर्चा नहीं की है इन्होंने। जो लोगों की डिमांड्स हैं उन पे इन्होंने चर्चा नहीं की है। जो जैसे पुलिस वालों के कॉन्ट्रैक्ट की बात है, होम गार्ड वालों की बात है, कॉन्ट्रैक्ट को 3 से 2 करने की बात है, वो सारी बातें जो है पीछे धकेली गई हैं। कर्मचारी, खासतौर पे कर्मचारियों के मसले काफी पीछे धकेले गए। सर मुख्यमंत्री ने कहा 60,500 करोड़ का घाटा है, तो ऐसे में सर ये किस तरह से विकास की गति आगे बढ़ेगी? नहीं, देखिए बिल्कुल स्पष्ट है कि ये घाटे का बजट है और घाटा को छुपाने की कोशिश की गई है। और जो है इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये छुपाया गया है कि ये कर्जा लेंगे। ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट में की सबसे बड़ी, इस डॉक्यूमेंट में की सबसे बड़ी ये है कि ये छुपा दिया गया कि ये घाटे की पूर्ति कैसे होगी। ये एक जगह नहीं लिखा कि मैं सारे साल के दौरान कर्जा लेता रहूंगा। नीचे वेट कर रहे थे, नीचे सारे वेट कर रहे हैं, फिर बाद में तो नेता प्रतिपक्ष को सुन रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि घाटे का ये बजट है और कुछ भी अन्याय जो इसमें नहीं है, और राहत जहां लोगों को उम्मीद थी कि राहत जो है सरकार देगी, लेकिन एक बार फिर से कर्ज पर जो है हिमाचल प्रदेश चलेगा। और साफ तौर पर इन्होंने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में जब बजट पे चर्चा होगी तो इन तमाम मसलों को जो है सदन के अंदर उठाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।